जॉन वेस्ली, जो 1700 के दशक में मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक थे, से एक बार पूछा गया कि अगर उन्हें पता चले कि कल उनका आखिरी दिन है तो वे अपना बचा हुआ समय कैसे बिताएंगे। उन्होंने उत्तर दिया, क्यों, मैं तो वही करूंगा जो मैं अभी करने का इरादा रखता हूं। मैं आज शाम को प्रचार करूंगा और फिर कल सुबह 5 बजे फिर से प्रचार करूंगा और उसके बाद मैं ट्यूक्सबरी जाऊंगा और दोपहर में प्रचार करूंगा और शाम को समाज के लोगों से मिलूंगा। फिर मैं मार्टिन के घर जाऊंगा, परिवार के साथ हमेशा की तरह बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। रात 10 बजे अपने कमरे में जाऊंगा, अपने आप को अपने स्वर्गीय पिता को सौंप दूंगा, आराम करने के लिए लेट जाऊंगा और महिमा में जागूंगा। तो आज की हमारी ज्ञान यात्रा में यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव में वह अपने सांसारिक जीवन और सेवकाई के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, और यह मेरे लिए एक गहरा प्रमाण था कि वह एक भी चीज नहीं बदलते। वह हमेशा की तरह अपनी सेवकाई में लगे रहते हैं, चंगा करना, बचाना, सिखाना। हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे ही वह अब यरीहो पहुंचते हैं, यह यरदन घाटी में है, यरूशलेम से लगभग 17 मील पूर्व में। मत्ती, मरकुस और लूका हमें रास्ते में घटित होने वाली कुछ रोचक घटनाओं के बारे में बताते हैं। हम लूका 1820 से शुरू करेंगे, जिसमें लिखा है, जब यीशु यरीहो के निकट पहुंचे तो एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वह सुनता है कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं और 38वीं आयत में पुकारता है, यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वह लगातार पुकारता रहता है और अंततः यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि उस व्यक्ति को उनके पास लाएं। फिर यीशु उससे 41वीं आयत में पूछते हैं, तू चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधा व्यक्ति उत्तर देता है, प्रभु, मुझे फिर से दृष्टि मिल जाए। स्पष्ट है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसकी दृष्टि चली गई थी। अब इस व्यक्ति को इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु ही मसीह हैं, दाऊद के वंशज हैं, और उनमें वह सामर्थ्य है या वे वह करने में सक्षम हैं जो रब्बियों ने सिखाया था कि केवल परमेश्वर ही कर सकता है, अंधों को दृष्टि देना। यह विवरण अब पद 42 में आगे बढ़ता है। यीशु ने उससे कहा, अपनी दृष्टि प्राप्त कर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और तुरंत ही उसने अपनी दृष्टि प्राप्त कर ली और वह यीशु के पीछे हो लिया, परमेश्वर की महिमा करता हुआ। और जब सब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। सवारी तो बियो सडोवावाम। अब मरकुस के सुसमाचार के विवरण में अध्याय 10 के पद 46 में हमें वास्तव में इस अंधे भिखारी का नाम बताया गया है। उसका नाम बारतिमय था। मत्ती 20 में यह जोड़ा गया है कि वहां 2 अंधे व्यक्ति यीशु को पुकार रहे थे और बारतिमय स्पष्ट रूप से उन दोनों का प्रवक्ता था। वैसे लूका कहता है कि यीशु यरीहो आ रहे हैं, जबकि मत्ती और मरकुस लिखते हैं कि वह यरीहो से बाहर जा रहे हैं। और मुझे यहाँ रुकना होगा क्योंकि उदारवादी लोग इस तरह के अंतर पर सवाल उठाना पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां 2 यरीहो थे। वहां पुराना नियम वाला यरीहो था, जो उन दीवारों के गिरने के बाद खंडहर में बदल गया था, और वर्तमान यरीहो था, जो सिर्फ 2 मील दक्षिण में था, जहां लोग रहते थे। स्पष्ट रूप से यीशु पुराने यरीहो के खंडहरों से बाहर जा रहे थे, और मैं सच कहूं तो कल्पना करता हूं कि वह अपने शिष्यों को उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में और अधिक सिखा रहे थे जब वे दीवारें गिरी थीं। खैर, अब जब वह नए यरीहो शहर के पास पहुंच रहे हैं तो ये 2 अंधे व्यक्ति चंगाई के लिए पुकारते हैं। अब अगली घटना, जिसे केवल लूका ने दर्ज किया है, हम में से कई लोगों के लिए जानी पहचानी है। यहाँ हमें बताया गया है कि जब यीशु यरीहो से गुजर रहे थे तो वहाँ के निवासियों में से एक उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वह बहुत छोटा था। आप जानते हैं, लगभग हर बच्चे ने चर्च में जक्कई के बारे में वह गीत सीखा है, उस छोटे से आदमी के बारे में जो उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया था। वह भले ही कद में छोटा था, लेकिन उस समुदाय में वह एक बड़ी समस्या था। वह एक ठग था। दरअसल लूका ने उसे यहाँ अध्याय 19 की दूसरी आयत में दे मुख्य कर वसूल करता कहा है।
अब तक की हमारी यात्रा में हमने यह सीखा है कि कर वसूलकर्ता समाज के सबसे निकृष्ट लोग माने जाते थे। वे रोम के साथ मिलकर काम करते थे। उनकी बेईमान कर योजनाओं से उनके अपने ही साथी यहूदियों की कीमत पर उनकी जेबें भरती थीं। तो यीशु उस सिकोमोर के पेड़ की डाल के नीचे रुकते हैं जहां जक्कई ऊपर बैठा हुआ है, और वे ऊपर देखकर उससे कहते हैं, यहाँ आयत 5 में, जक्कई जल्दी नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर ठहरना है। आप जानते हैं, हम इस कहानी से इतने परिचित हैं कि हम आसानी से इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि यीशु उसका नाम जानते थे, जबकि उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और मैं आपको बता दूं, यीशु सिर्फ जक्कई का नाम ही नहीं जानते, वह जक्कई के टेढ़े मेढ़े जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। वह इस कर वसूलने वाले के पापी दिल के बारे में सब कुछ जानते हैं। खैर, जक्कई इस अवसर से बहुत उत्साहित है और यीशु को अपने घर आमंत्रित करता है। लूका हमें यहाँ 8वीं आयत में बताते हैं कि किसी समय जक्कई सामने के बरामदे में आता है और यह घोषणा करता है, देखो प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी से कुछ भी धोखा किया है तो मैं उसे 4 गुना लौटाता हूँ। यह मसीह में सच्चे पश्चाताप और विश्वास का प्रमाण है। देखिए, पुराने नियम की व्यवस्था पूरी भरपाई की मांग करती थी, लेकिन जक्कई 4 गुना लौटाने को तैयार है। मुझे याद है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने अपनी कंपनी से लगभग 10 लाख डॉलर गबन किए थे, और जब वह पकड़ा गया तो मैं उसके घर गया और वह अपने किए पर बहुत पछताता हुआ लग रहा था। लेकिन जब मैंने उससे उस पैसे को लौटाने की बात की जो उसने चुराया था, तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कह दी हो। उसने मुझसे कहा कि उसकी गबन की माफी उसे परमेश्वर से मिल गई है और उसे कोई भरपाई करने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, भरपाई करना सच्चे पश्चाताप का प्रमाण है, और जक्कई यहां यही दिखा रहा है। वह मूल रूप से अपना पूरा बैंक खाता खाली करने जा रहा है ताकि उन सभी लोगों के साथ न्याय कर सके जिनसे उसने इतने सालों में पैसे चुराए हैं। अब यीशु इस अद्भुत वचन में 10वीं आयत में अपने जीवन के मिशन की घोषणा करते हैं। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। सुनिए, यही कारण था कि यीशु यरीहो आए थे। यही कारण था कि उन्हें जक्कई के घर आना पड़ा। प्रियजनों, यीशु केवल लोगों को बचाने के मिशन पर नहीं हैं, वह एक समय में एक खोए हुए पापी को बचाने के मिशन पर हैं, और मैं उनमें से एक हूं। तो आप क्या कहते हैं? अब यहाँ 11वीं आयत में यीशु आने वाले राज्य के बारे में एक दृष्टांत सुनाना शुरू करते हैं। एक कुलीन व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है और उसे किसी देश में राजा नियुक्त किया जाएगा। वह अंततः लौटेगा, और जब वह लौटेगा तो बहुत से नागरिक उसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। तो जाने से पहले वह अपने 10 सेवकों को बुलाता है और प्रत्येक को एक मीना देता है, जो लगभग 3 महीने की मजदूरी के बराबर है, और उन्हें यह धन निवेश करना है ताकि उसके लौटने तक यह बढ़ जाए। अब यीशु इस दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं उस क्षण तक जब राजा लौटता है। वह अपने सेवकों को बुलाता है ताकि वे अपनी निवेश की गई धनराशि का हिसाब दें, और जिन्होंने अपने पैसे को बुद्धिमानी से प्रबंधित किया, उन्हें और भी बड़ी प्रबंधन की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन इन सेवकों में से एक राजा की मीना उसे लौटा देता है और बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, बस उसे रूमाल में लपेटकर एक गड्ढे में दबा दिया। उसमें तो इतनी हिम्मत भी है कि वह राजा को दोषी ठहराता है। वह उसे यहाँ पद 21 में कठोर व्यक्ति कहता है, इसीलिए उसने कोई जोखिम नहीं उठाना चाहा। खैर, राजा पद 23 में जवाब देता है, फिर तुमने मेरा पैसा बैंक में क्यों नहीं रखा, ताकि मेरे आने पर मुझे ब्याज सहित मिल जाता। तो राजा उस आदमी की मीना ले लेता है और उसे उस व्यक्ति को दे देता है जिसने सबसे वफादारी और बुद्धिमानी से उसे सौंपा गया धन प्रबंधित किया था। तो यह दृष्टांत क्या सिखा रहा है? पहली बात, यीशु का राज्य तुरंत स्थापित नहीं होगा। इस कुलीन व्यक्ति की तरह यीशु थोड़े समय के लिए दूर जाने वाले हैं, लेकिन वह लौटकर अपना राज्य स्थापित करेंगे। दूसरी बात, जब तक विश्वासी उनके लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा दी गई संपत्तियों का विश्वासपूर्वक प्रबंधन करना है।
यीशु की खोए हुओं के उद्धार को प्राथमिकता देने की दृष्टि से याद रखिए, यही उनका मिशन है, तो फिर वह हमारे द्वारा दी गई उनकी संपत्तियों के उपयोग से क्या करवाना चाहेंगे? लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए। और फिर यह दृष्टांत हमें अंत में यह सिखाता है कि जो लोग राजा यीशु को अस्वीकार करते हैं, वे उनके धर्मी न्याय का सामना करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप अपने आत्मिक वरदानों, अपनी संपत्ति, अपने समय, अपनी प्रतिभाओं के निवेश का तरीका बदलते? क्या आपको सुसमाचार को प्राथमिकता देने के लिए अपना कैलेंडर बदलना पड़ता? आइए हम जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे इस तरह से प्रबंधित करें कि हमें कभी पछताना न पड़े। आइए हम यीशु के मिशन में शामिल हों। आपको जीवन के जिस भी रास्ते पर परमेश्वर ने रखा है, वहीं पर सक्रिय होकर खोज में लगे रहें। आप चाहते हैं कि लोग यीशु के पास आएं ताकि वह आज ही उन्हें बचा सके। तो अगली चर्चा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।